नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के शीश महल घोटाले से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लाख चेतावनी के बावजूद चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जांच की शुरुआत कर दी गई है और ऐसे ऐसे लूप होल्स मिले हैं कि जिसके सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा रहेगा और वो है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा देना, क्योंकि नटवरलाल रंगे हाथ पकड़ा गया है। वो क्योंकि ये जो शीश महल के लिए जो पैसे इसने दिल्ली सरकार से लिए उसका तो परमिशन ही नहीं था। जो काम इसने किया उसका परमिशन के बगैर ही इसने अपना महल खड़ा कर लिया। कहानी क्या है? कहानी यह हुई कि जब से एलजी ने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी को यह चिट्ठी लिखी कि फौरन तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लो और एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट पेश करो कि यह शीश महल आखिर खड़ा हुआ तो कैसे हुआ, किसने सहमति दी, किससे पैसे रिलीज किए, कौन डिलीवर किया और किसके पोजीशन में, वो तमाम चीजें, वो लिस्ट जिसमें लाखों का पर्दा, लाखों का कमोड, वियतनाम के संगमरमर, इसको रिसीव करने वाला कौन है, किसके पोजीशन में है और क्यों है, और ये सारी चीजें किसके सिग्नेचर से किया गया है। तो जैसे ही ये चिट्ठी आई, आम आदमी पार्टी अपने पुराने टैक्टिक्स पे आ गई, धमकाना शुरू कर दिया। चिट्ठी वापस आतिशी मारलेना ने लिखा एलजी साहब को कि आपने जो जांच के आदेश दिए हैं वो गैर कानूनी है, आप अपनी चिट्ठी को वापस लें। आपने जो ये आदेश दिया है कि तमाम दस्तावेज को जब्त करके अपने पास रखा जाए, ये इल्लीगल है। इस चिट्ठी को आप वापस ले लें, इस आदेश को वापस ले लें, अदरवाइज हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। गिदड़ भव की काम नहीं आई। एलजी साहब ने चिट्ठी वापस नहीं ली और ये धमकीबाज अरविंद केजरीवाल ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, आदेश वापस नहीं हुई, तो फिर चीफ सेक्रेटरी ने अपना काम शुरू कर दिया। ये खबर सनसनीखेज खबर है कि केजरीवाल के लाख विरोध के बावजूद चीफ सेक्रेटरी ने अपनी जांच शुरू कर दी। क्या पाया गया, अब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मालूम चल रहा है कि इसने सारी की सारी जो परमिशंस ली थी वो पुराने घर को बनाने के लिए, लेकिन यहां काम हो गया उल्टा। पुराने घर को तो एक ईंट नहीं लगवाई इसने, सारा का सारा पैसा नई बिल्डिंग में इसने झोंक दिया, जिसका कोई परमिशन ही नहीं था। आप नया मकान बना रहे हो, इसका कोई परमिशन नहीं, और ऊपर से आपने कई सारे पेड़ पौधे को भी काट के खत्म कर दिया। पुरानी बिल्डिंग रही वहीं पे और ठीक उसके पीछे आपने अपना शीश महल खड़ा कर दिया। और जब शीश महल बन के तैयार हो गया तो आपने पुरानी बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा दिया। और मैं आपको बताऊं, इसकी कोई परमिशन नहीं थी। जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने शीश महल बनवाया, उस कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख रुपए अलग से पे किए गए, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब यह बताया जा रहा है कि ये जो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो पुराने घर जिसमें केजरीवाल रह रहे थे, जिसमें आगे के घर में रह रहे हैं और पीछे बिल्डिंग बन रही है, तो उस बिल्डिंग को गिराने, मलबा को हटाने और पुरानी बिल्डिंग की जगह वहां पे मुगल गार्डन बनाने के लिए 50 लाख रुपए दिए गए। इसका कोई हिसाब किताब चीफ सेक्रेटरी की जांच में मिल ही नहीं रहा। मतलब दिन दहाड़े अरविंद केजरीवाल ने यह गुस्ताखी की है और हर जगह सत्येंद्र जैन का सिग्नेचर है। मतलब सत्येंद्र जैन और केजरीवाल ने मिलकर गुप्त तरीके से एक योजना बनाई
कि इस पुराने मकान में रहने से मैं मजा नहीं आ रहा, कोई शाहजहां की तरह एक महल क्रिएट किया जाए जिसमें हम अपनी सारी तमन्नाओं, इच्छाओं, अय्यासी के उस सब को वहां पे पूरा किया जा सके। और इसलिए वहां पे कैंप ऑफिस के बगल में इन्होंने ये सारी कार्रवाई शुरू की। परमिशन किस चीज के लिए लिया गया? परमिशन लिया गया रेनोवेशन एंड अल्टरेशन। किसकी? पुरानी बिल्डिंग की। काम क्या किया? नई बिल्डिंग बना दी। नई बिल्डिंग की परमिशन नहीं, और इतना ही नहीं, लगातार बार बार जो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन है उसके सामने ये झूठ बोलते रहे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये कहा कि जो नए घर को बनाने के लिए जो पेड़ गिराए जाएंगे, एक पेड़ के ऊपर हम 10 पेड़ लगाएंगे। 3 बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नोटिस दिया गया कि भाई वो पेड़ कहां है, पेड़ क्यों नहीं लगे। 3 बार इन्हें नोटिस दिया गया, बुलाया गया, फरमान दिया गया कि आकर के आप एक्सप्लेन करें। तीनों बार न केजरीवाल न उसके कोई नुमाइंदे ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर अपनी उपस्थिति तक दर्ज कराई। एक्सप्लेनेशन देना तो दूर, ये मीटिंग में गए ही नहीं। अब 3-4 चीजें जो चीफ सेक्रेटरी की जांच से समझ में आ रही है कि जो तमाम दस्तावेज जो मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आए, वो दस्तावेज जेन्युइन है। वो तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं संगमरमर का या फिर कमोड का, पर्दा का, किचन का, ये तमाम जो दस्तावेज के जरिए जो क्लेम किया गया वो सारे के सारे सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से पूछा गया चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कि बताओ, ये एक्सप्लेन करो, ये 45 करोड़ रुपए खर्च कहां हुए। पीडब्ल्यूडी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो मालूम ही नहीं कहां क्या खर्च हुए। ये सिर्फ चीफ इंजीनियर और सत्येंद्र जैन जो उस वक्त पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करता था, उसकी मिली भगत से ये सारा कांड कर दिया गया। मतलब तमाम कानूनों को, नियमों को इन्होंने ताक पे रख दिया। अब फंसने वाला कहां है ये मसला, किस वजह से इसको इस्तीफा देना होगा? ये फाइनेंशियल बगलिंग का। क्या आपने एक घर बनाने के लिए जो एक यूनिट है, अपने आप में उस घर को बनाने के लिए आपने एक बार में ओपन टेंडरिंग में आप नहीं गए, आपने उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, स्लाइस करके आपने 9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ से कम आपने उस पर खर्च किए। ये तमाम दस्तावेज, तमाम गवाही, ये जांच के जरिए सच साबित हो रहे हैं। मतलब ये मीडिया में जो खबरें आई केजरीवाल को लेकर, वो सारी की सारी बातें सही साबित हो रही हैं। ऐसे में केजरीवाल क्या करेंगे? एक तो पर्यावरण, दूसरा जो हेरिटेज, तीसरा फाइनेंसिंग, बगलिंग, चौथा अय्यासी। क्योंकि ये जो संगमरमर लगे, ये जो पर्दे लगे, कौन लगाया इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। दिक्कत यह है कि ये सारी चीजें केजरीवाल की पोजीशन में है। केजरीवाल उस घर में रह रहे हैं, इसलिए वो बच भी नहीं सकते। इस पूरे घपले का अगर इसको आप मान ले कि एक घोटाला हुआ 45 करोड़ रुपए का, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? अरविंद केजरीवाल। और इसलिए अपने आप को इस घोटाले से वो पीछा नहीं छुड़ा सकते। दिक्कत यह है कि चीफ सेक्रेटरी की जांच में यह भी मालूम चल रहा है कि इलीगल तरीके से, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी क्लियरेंस के आपने जो शीश महल बनाया, उसके पीछे की बिल्डिंग्स को आपने धराशाह कर दिया। बुलडोजर चला के वहां पे आप खत्म कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा बिल्डिंग अभी चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस और चीफ मिनिस्टर का घर और उससे जुड़े हुए कुछ क्वार्टर्स को जोड़ करके जो 4 एकड़ जमीन में फैला हुआ था, उसको एक्सटेंड करके आप 7 एकड़ में सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने का जो योजना ऑलरेडी जो 300 करोड़ रुपए जो उस पर पास कर दिए गए हैं, उसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
बहुत शौक है केजरीवाल को सवाल पूछने का, दूसरे की डिग्री जानने की। अब चीफ सेक्रेटरी अपने ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी की जांच में यह फंसता चला आ रहा है। जिस सेक्रेटरी को आए दिन, नॉर्मल केस में क्या होता है, दूसरे चीफ मिनिस्टर्स अपने चीफ सेक्रेटरी को आदेश देते हैं, यहां गंगा उल्टा बह रही है। यहां चीफ सेक्रेटरी अपने ही चीफ मिनिस्टर के कुकर्म की जांच में लगा हुआ है। जरा सा भी शर्म होती अभी तक केजरीवाल इस्तीफा दे दिया होता, लेकिन ये तो नटवर लाल है, ये इस्तीफा देगा नहीं। तब इस्तीफा ये कब देगा? इस्तीफा ये तब देगा जब 15 दिन, अब तो 10 दिन बचे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आएगी और इसके ऊपर सीबीआई जांच का आदेश होगा जो एलजी करेंगे। तब मुख्य अभियुक्त के रूप में अरविंद केजरीवाल का नाम आएगा। तब इनको इस्तीफा देने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टरशिप रहते हुए ये जांच पूरी नहीं हो सकती है। ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच असंभव है। इसलिए केजरीवाल का जाना अब तय हो गया है। इंतजार चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट का है, उसके बाद दिल्ली में कोई नया चीफ मिनिस्टर आने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।